हाउ डू आई स्टॉप दिस मेंटेलिटी, स्पेशली यही क्वेश्चन या यही चीज के लिए जो है आप लोग आए, तो इसको जो है हम थॉरली देख लेते हैं। सबसे पहले चीज आती है एजुकेट योरसेल्फ। आप जब तक खुद को अवेयर नहीं करते, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं आपको लगी है, तब तक आप उसके ऊपर बैंडेज कैसे कराएंगे? इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आपको अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि अच्छा ये सिचुएशन है, ये चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो मेरे साथ हुआ है। अच्छा अब मेरे साथ ये हो चुका जो भी होना था या जो भी चीजें हैं। अच्छा अब मुझे पता चल गया है कि ये विक्टिम मेंटालिटीज की जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आपको आइडिया हो चुका है उस चीज का। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो नाउ यू नीड टू चैलेंज। लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ही है, तो अब आप लोगों को जरूरत है उस चीज को चैलेंज करने की। अब चैलेंज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि दुनिया, जिंदगी आपके साथ ही अनफेयर है, तो आप ये देखें कि अब तक आपकी लाइफ में क्या क्या बेस्ट रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया हो गया कि अच्छा ये जो है मेरे करेक्टरिस्टिक्स थे, कि आप लोगों ने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप खुश हुए हो, कभी कोई चीज अचीव नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बेस्ट गुजरा हो आपकी लाइफ में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन दो डिफरेंट वीडियोज डिफरेंट मीम्स बना रहे होते हैं इस चीज पे कि अप्स एंड डाउन जैसे लाइफ के होते हैं, तो वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा आपकी जिंदगी में अप्स भी आए हैं कभी। तो मीन्स के एक फनी वे में अपनी इमोशनल सिचुएशन को बयान तो वो कर देते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो उस जो विक्टिम मेंटेलिटी के स्पेशली लोग होते हैं वो उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा उनको लग रहा होता है अच्छा सारे ही डाउन है, जिंदगी ही ऐसी है। ठीक है, तो आप लोगों ने उन बिलीफ को, कोई भी ऐसे बिलीफ हो सकते हैं जिसके साथ आप बहुत ज्यादा स्टिक हो। सिर्फ जरूरी नहीं है इस विक्टिम मेंटालिटी और इस करेक्टरिस्टिक के साथ ही आप स्टिक हो। बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, ऐसे बिलीफ हो सकते हैं आपके जो बहुत ज्यादा आपको स्टिक करके रखा हुआ है उस जगह पे। तो आपने उसको चैलेंज करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं और आपने उसको एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर देखना है। तभी आपको आइडिया होगा कि कहाँ पर जो है आप गलत जा रहे हो या कहाँ पर आप जो है लीड कर रहे हो इस साइड पे। उसके अलावा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जितना ज्यादा आप इंटरनल लेंगे, आप अपने जिंदगी की एजुकेशन को, अपनी कामयाबी को, आपकी सिचुएशंस को, जिस तरीके की चीजें हैं, अगर आप उस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तभी जिंदगी आपको फेयर लगना स्टार्ट होगी। जब आप आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी के साथ भी बैठोगे तो वो लोग कह रहे होते हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी। नो डाउट वी एक्सेप्टेड कि हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी। हम मान लेते हैं कि हमारी पाकिस्तान बिल्कुल डाउन जा रहा है। उसकी वजह जरूरी, हम लोग ऑल द टाइम उसको पॉइंट करके अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम क्यों नहीं कामयाब। हमारे अपने भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कभी आप लोग डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको आइडिया होगा कि यंग 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 जो बच्चे हैं वो कितना कुछ अर्न कर रहे हैं, कितना कुछ अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, बिकॉज दे फील लाइक कि दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ, इस सही डायरेक्शन में लेके जाना है। इवन दो अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि इस्लाम भी हमें इसी चीज के बारे में बताता है। आप अगर किस्मत और तकदीर की बात करें तो लोग कह रहे थे बस मेरी किस्मत में ये लिखा था, बस मेरी किस्मत में यही चीज थी। आपकी किस्मत, अगर हजरत अली की एक दफा उन्होंने किसी से उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि किस्मत और तकदीर में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक ऐसा करो, एक टांग अपने ऊपर उठाओ। उन्होंने अपनी एक टांग ऊपर उठाई तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी पे उठाओ, तो उसने दूसरी उठाई तो वो नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा जो पहली टांग तुम उठा पा रहे थे वो तुम्हारी किस्मत है। इट मीन्स दैट कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप तकदीर बदल नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, बट यू हैव एबिलिटी कि आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। आप छोटे से कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं आपको आइडिया आइडिया नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ अपने बिलीव, अपना कल्चर, उस चीज को जो है आपने अपने अंदर इस कदर अब्जॉर्ब और इतना लिमिट कर लिया अपनी लाइफ को कि आप बिल्कुल ब्लेमिंग्स पे जाते हैं, बिकॉज सराउंडिंग में आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। गवर्नमेंट को ब्लेम, गली वालों को ब्लेम कर दिया, साथ वाले को ब्लेम कर दिया, फ्रेंड्स को ब्लेम कर दिया। कभी आप किसी फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे तो कोई पर्सन पूछेगा कि अच्छा तुम इस तरह कैसे हो गए, तो वो कहेगा मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऐसा बनाया। लाइक यू आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि आपको कोई भी पर्सन इन्फ्लुएंस कर सकता है, और आप किसी भी तरीके के हो सकते हो। आपको अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ की, तब आपको आइडिया होता है कि एक्चुअल में लाइफ है क्या। और तब आपको आइडिया होता है कि आप कितनी जगह पे जो है टॉक्सिक रहे, आपके फ्लॉज क्या थे, आपकी इनसिक्योरिटीज क्या थी। उसके अलावा जो है अडॉप्ट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब आप लोग, जैसे मैंने अभी बात की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, स्टिल दे आर वर्किंग। ठीक है, और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और हम लोग सब चीजें होने के बावजूद, इवन दो उस पर्सन की अच्छी भी अर्निंग होगी तो आप वो कह रहा होगा बस गुजारा ही चल रहा है। हो सकता, और वो पर्सन एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है, हजार क्या बहुत सारे लोगों से बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन स्टिल वो कहेगा बस गुजारा चल रहा है। बिकॉज वी डो हमारे अंदर जो है ना, हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। हम शुक्रगुजार नहीं होते। हमारे पास जो एबिलिटीज हैं हम उनको ना
जो है इम्प्रूव करते हैं, ना एनहांसमेंट की तरफ जाते हैं और ना ही जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको जो है हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके बारे में जो है हम उसका शुक्रगुज़ार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही अगर आप लोग ये एक्टिविटी करें बैठकर, आप सिर्फ़ अपने जो है वो लिखें कि आप अभी तक आप लोगों को किस कदर चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने नवाज़ी हैं। इवन दो अगर आप अपने बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आइज़ लिखते हैं तो दोनों आइज़ के बारे में लिखिएगा। आप कान के बारे में लिख रहे हैं तो दोनों कानों के बारे में लिखिएगा। हाथ लिख रहे हैं तो दोनों हाथों के बारे में लिखिएगा। बिकॉज़ जस्ट इमेजिन अगर आपका एक हाथ, एक कान, एक चीज़ ना होती, तो आप कैसे पर्सन होते एट दैट मोमेंट, ठीक है? तो इट मीन्स कि हर चीज़ अपनी जो है उसके बारे में जब तक आप शुक्रगुज़ारी नहीं करोगे, आप लोग हर चीज़ को जो है वो बस गुज़ारे लायक है, ये चीज़ें बस ऐसे ही चल रही हैं, होता जा रही है, बस बीमारियाँ ही बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी में। ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करती हैं आपके माइंडसेट को। आप कंटीन्यूअसली जैसा सोच रहे होते हैं वैसा ही आपका जो माइंड है वो डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज़ आपके माइंड को नहीं पता कि आपकी लाइफ़ की रियलिटी क्या है। वो उसको जस्ट ये पता है कि जो आप बात करोगे या जो भी कमांड दोगे मैं वही काम करूँगा बिकॉज़ इस वक़्त आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो आपका गुलाम है। आप जो-जो पॉइंट कहोगे वो वैसे-वैसे करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप उसको वो नहीं करोगे कमांड उस तरीके से और आप इसी तरीके से ब्लेमिंग्स, रिग्रेट, गिल्ट, डिप्रेस, एंग्ज़ियसनेस, हर टाइम बेचैनी और इसी में रहेंगे, तो आप कभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएँगे या उस तरह से अपने आप को ज़िंदगी नहीं गुज़ार पाएँगे जिस चीज़ के लिए आप बने हैं। उसके अलावा जो है जितना हो सके पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है वो पर्सन बने आप। कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जितना हो सके सॉल्यूशंस को देखें, इंस्टेड ऑफ कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहेंगे, वो 10 साल भी बैठे रहेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। तो यहाँ पर सोने से, आपके बाहर निकल जाने से, आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने से या आपके कोई और काम करने से वो सिचुएशन वहीं रहेगी। आपको उस सिचुएशन को फेस करके वाइंड अप करने की ज़रूरत है ताकि आप एक न्यू चैप्टर की तरफ जाएँ। हम पिछले चैप्टर्स को ओपन ही रखते हैं और अगले चैप्टर्स की तरफ जाते रहते हैं और बार-बार पीछे वाले चैप्टर्स को जो है खोल-खोल के देखते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट इश्यूज़ का जो है वो शिकार होते रहते हैं। स्टार्ट सेइंग नो, दिस इज़ फॉर द पीपल जो अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपने बहुत सारे हो रहे होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। स्टिल कोई पर्सन उनको कोई काम कह देता है, कोई बड़ा काम कह देता है, तो वो नो नहीं कर पाते। नो कहना आपके राइट है बिकॉज़ आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बर्डनाइज़्ड फ़ील करते हो, आपके अपने बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं या आपके बहुत सारे प्रायोरिटीज़ वाले काम रह जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप दूसरे का काम करके अच्छे भी बन जाओगे। एक दूसरी बार अगर आप उससे फॉर एग्ज़ाम्पल नो करते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो पर्सन आपका होगा ही नहीं बिकॉज़ उसको होगा कि पहले उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। बिकॉज़ दुनिया आपको कभी भी पिछली बातों को लेकर नहीं उस एट दैट मोमेंट आपका बिहेवियर कैसा था उसको लेकर जो है वो आपके साथ चलेगी। उसके अलावा लेबलाइज़ करना फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो भी चीज़ होती है, हम उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं, पागल है, ये चीज़ हो रही है, किस्मत ही खराब है। इस तरह की जो डिफरेंट वर्डिंग है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा लेबलाइज़ करते हैं चीज़ों को। अगर हम उन चीज़ों को लेबलाइज़ करना छोड़ देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिविटी की तरफ खुद ही जाना स्टार्ट हो जाएँगी। लास्टली अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें, ये वो चीज़ें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप खुद घर बैठे अपने साथ कर सकते हैं। लास्टली अगर मैं इस साइड बाउंड्रीज़ की बात करूँ, तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल कर लें, उस सर्कल उस सर्कल में सिर्फ़ आप खड़े हो। अब आपके पास आपको अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं मुझे कोई तुम करके नहीं बात करेगा और ना ही मैं किसी से बात करूँगा। 5 बजे के बाद या फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बजे के बाद ये मेरा प्रोफ़ेशनलिज़्म है कि मैं इसके बाद ना किसी को मैसेज करूँगा और ना किसी को रिप्लाई करूँ। ठीक है? इसी तरीके से और बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं कि कोई पर्सन अगर मुझे कोई मज़ाक-मज़ाक में भी मेरे बारे में मुझे बुली कर देता है, मेरी इनसिक्योरिटीज़ को पॉइंट करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो मैं उसको उसी वक़्त बताऊँगा कि मीन्स कि उसको वहीं पर स्टॉप करूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो पर्सन मुझे इस तरीके से ना कह पाए। आप लोगों की लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको आप बहुत अलर्ट होके कोई भी बात कहते हो बिकॉज़ आपको आइडिया होता है कि इस पर्सन को अगर मैंने कहा तो या इसने मुझे आगे से बात सुनानी है या इसको बुरा लगेगा। आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो बिकॉज़ दे हैव सेट देयर बाउंड्रीज़ कि ये मेरी बाउंड्री है जो कोई भी जो है वो खराब नहीं कर सकता। तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और अलर्ट होते हो। इसी तरीके से आपने अपनी लाइफ़ में वो वाली बाउंड्रीज़ को ऐड करना है जो आपको लगता है कि ये अगर कोई टच करेगा तो मैं उसको बताऊँगा। वो चाहे आपकी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे जो चीज़ें हैं आप उसको बाउंड्री में रखें। आपको यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। उस दिन एक पर्सन के साथ मैं बात करी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने जैसे मज़ाक में ही जो है वो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि अच्छा बताओ कि ये भाभी ने बनाया है, भाभी कैसी हैं? इस तरीके से मैंने बात की। तो उसने जस्ट मुझे एक लुक दी और उसके बाद जो है वो चुप हो गया उस चीज़ पे। तो कहते हैं मैं बहुत अजीब भी लगा मीन्स कि हमारा बहुत अच्छा क्लोज़ रिलेशनशिप है लेकिन स्टिल उसने मुझे जस्ट एक नज़र देखी उसके बाद खत्म कर दी बात। मीन्स कि ना उसने उस बारे में कोई बात की और खाना स्टार्ट किया उसके बाद वो चला गया। अगले दिन नॉर्मल कम्युनिकेशन हुई, तो मैंने भी वैसे ही पूछ लिया कि मतलब इस तरीके से इतना भी क्या था जस्ट इतना ही पूछा था। तो उन्होंने कहा कि आज मैं जस्ट हाल-अहवाल या आज सिर्फ़ मैं तुम्हें कमेंट पास करने दे देता, तो इसका मतलब है कि मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ावा दे रहा होता। देखिए ये पॉइंट होते हैं, आपने भी अपनी लाइफ़ में उन पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ पर किस बाउंड्री पे अगर कोई पर्सन एक बार कदम रखेगा तो वो कैसे आगे की तरफ जाता है।
आप एक पर्सन को, किसी भी हो सकता है वो पर्सन जिसको आप बहुत सारी बातें बता रहे हो, हमदर्दियाँ ले रहे हो, रोध हो रहे हो, तो इस तरीके से आप देखिएगा कि आगे जाके आपने बहुत सारी चीज़ें उसको बता दी। अब वो पर्सन कहाँ-कहाँ उस चीज़ को, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को, आपके फ्लॉज़ को, के फॉल्ट्स को लेकर चलता है, आपको कोई उस पे इश्यू नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आपने खुद उसको हाथ में उसको जो है अपनी बाउंड्री दी है। इसी तरीके से मैं बहुत सारी डिफरेंट क्रिटिसिज़्म देख रही होती हूँ, ये कमेंट सेक्शन में डिफरेंट वीडियोज़ जो फेमस लोग हैं उनकी, तो वहाँ पर वो लोग फिर उनकी वीडियोज़, उनके कमेंट्स को ले लेके जो है अपनी वीडियोज़ बना रहे होते हैं कि तुमने ये बात क्यों की? मेरी मर्ज़ी है मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं अपनी बीवी को दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मेरी मर्ज़ी ये चीज़, मेरी मर्ज़ी वो चीज़। व्हेन यू आर सोशल पर्सनैलिटी, आप सब चीज़ें जब रिवील करके आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे लगा रहे हैं, तो यू आर गिविंग आप अगले पर्सन को जो है वो राइट दे रहे हैं कि ये लो जी, आप बात कर सकते हो। तो यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ, अपनी लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए किस तरीके से आपने उसको लेकर चलना है, तभी जो है आपकी एक लाइफ को एक बेस्ट वे मिलेगा।